Jai Hind friends and welcome to all on our YouTube channel Nitesh Yadav IF, and today we are discussing about an interesting topic, that is firecrackers. It is very important with the perspective GD perspective, and many times it is asked by in group discussion on many centers. So let's start. पहले हम जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फायर क्रैकर्स? ए पेपर बंडल दैट इज़ फिल्ड विद एक्सप्लोजिव मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड फायर क्रैकर्स. ये हो गया. अब ये मतलब ये पेपर का बंडल होता है जिसके अंदर हम कुछ एक्सप्लोजन भर देते हैं और उसके ऊपर एक कुछ बत्ती टाइप लगा देते हैं, उसे जलाया जाता है तो वो विस्फोट करता है. इसकी अदर डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि अगर किसी बंडल को जिसमें एक्सप्लोजिव भरा होता है, जब उसे जलाया जाता है तो वो मैसिव यानी बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ विस्फोट होता है यानी जलता है एकदम से, तो उसे फायर क्रैकर्स कहते हैं. अब देखो नीचे आगे, क्रैकर इज एन स्मॉल एक्सप्लोजन दैट यूज फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइस, यानी जब इसको जलाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा नॉइस यानी ध्वनि यानी ध्वनि प्रदूषण करता है. इट इज़ यूज्ड इन फेस्टिवल एंड अदर हैप्पी मोमेंट्स यानी लाइक एज दीपावली एंड इन द मैरिज and in the happy occasion like birthday. We also use firecrackers. Most of the crackers made in from China. यानी क्रैकर्स की जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो मतलब जो इसका मटेरियल बनता है वो चाइना में बनता है और लगभग वहीं से तैयार होकर आता है. व्हेन क्रैकर्स बर्न देन इट रिलीज नॉइस एंड सम हार्मफुल पोल्यूटेंट्स गैसेस इन आवर इन्वायरमेंट. जब इसको जलाया जाता है तो ये मैसिव बहुत ज़्यादा एक तो नॉइज़ करेगा और इसके साथ साथ ये कुछ गैसेस रिलीज़ करेगा और इसके साथ साथ ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है. इन 2020 क्रैकर्स टोटली बैन इन सम स्टेट्स. पीपल थिंक दैट इट इज़ वे टू रिएक्ट हैप्पीनेस बट वी कैन नॉट शो अवर हैप्पीनेस थ्रू अदर वेज. यानी कुछ लोग सोचते हैं कि हम इसके द्वारा अपनी हैप्पीनेस शो करते हैं, लेकिन इस हैप्पीनेस शो करने के साथ साथ हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म भी करते हैं. तो हम कोई दूसरा तरीका अपनाएं जिससे कि अपना इन्वायरमेंट हार्म भी ना हो और अपना हैप्पीनेस भी शो हो जाए. तो इसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि हमें ग्रीन इको फ्रेंडली हमें क्रैकर्स का यूज़ करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट उनको बढ़ावा दे रही है. कहाँ थे हम? ये यार हाँ, हैप्पीनेस थ्रो हैजार्डस ऑक्सीडस ऑफ गैसेस, यानी उसमें गैसेस में कौन कौन सी एमिटेडिंग रिलीज करती है. विच कॉज सफोकेशन यानी घुटन, रिड्यूस विजिबिलिटी हमारी आँखों की जो दृष्टता होती है दृश्यता उसे रिड्यूस करती है, क्योंकि हम फोग समझते हैं जिसको. ये भी एक इसका घटक हो गया. यानी स्मोग में ये एक घटक का कार्य करेगी. एंड अदर हेल्थ हैजार्डस यानी और भी हैजार्डस जैसे दमा हो गया, खांसी हो गई और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इससे बहुत सारे रोगों से स्किन डिजीज़ हो सकती है. ऐसा हो गया. इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट. अब इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है ये हम देखते हैं. ये इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड ऑफ पीपल. यानी इसकी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल काम करते हैं. विद द बैन द रिलीजियस सेंटिमेंट गेट ट्रिगर्ड टू. यानी अब दूसरा ये क्या, अगर इसको बैन किया जाता है तो रिलीजियस सेंटिमेंट भी हो गया, क्योंकि हम इसको मोस्टली हम क्या फेस्टिवल पे यूज़ करते हैं. और आप सब जानते ही हैं कि हिंदू रिलीजन में फेस्टिवल्स का कितना महत्व है, और उस पर यूज ली जाने वाली चीज़ों का और भी ज़्यादा महत्व होगा. इन 2017 द हिंदू कम्युनिटी रेज्ड क्वेश्चन ऑन द बैन ऑफ क्रिश्चियन ट्रीज ऑन क्रिसमस और स्लॉटर ऑफ लैम ऑन ईद. यानी जो लैम पर जो ईद पर जो लैम छोड़े जाते हैं जो आकाश में जाते हैं, उनसे भी एक इन्वायरमेंटल इशू उत्पन्न होता है, उनको भी बैन कर दिया गया. जो क्रिसमस पर ट्री होते हैं उनको बैन कर दिया गया. और कलर ऑन होली, और होली पर जो कलर होते हैं उनको भी, क्योंकि उनसे कुछ स्किन डिजीज़ होते हैं. और ऑल्सो यह जहाँ भी गिरेंगे वहाँ कुछ ना कुछ इसमें हार्म पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि हमारे मर्दा को भी इरोजन का कारण बनते हैं. सोइल इरोजन का ऑल्सो इट्स मेड ए रीजन ऑफ सोइल इरोजन. यानी ये इसका पॉजिटिव आस्पेक्ट नेगेटिव आस्पेक्ट दोनों हो गया. और इसके साथ ही अगर ये इसका सो फ्रेंड्स अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो गवर्नमेंट wants to take
some step to stop the using and the production of firecrackers during festival। यानी इसमें ये होगा कि इन प्रजेंट टाइम, हम प्रजेंट टाइम में देख सकते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इनके यूज़र्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे वैसे आपको पता है हैप्पीनेस मोमेंट भी बढ़ते जाते हैं। जैसे आज कहाँ शादी है, आज कहाँ शादी है, तो वहाँ पे डेली तो इनका प्रोडक्शन हाई हो गया अभी इन प्रजेंट टाइम। और इंडिया आपको आप जानते ही हैं हाईली पॉपुलेटेड सिटीज कंट्रीज में से एक है, सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका फेस्टिवल टाइम में, और इन्वायरमेंट इतना पोल्यूटेड हो जाता है कि यहाँ पर सांस लेना भी दूर हो जाता है। और दिल्ली में आप ये कंडीशन देख भी सकते हैं। एंड अदर हैप्पीनेस मूवमेंट फायर क्रैकर्स टोटली बैन बट गवर्नमेंट, यानी अब इसका एक अदर प्रोस्पेक्ट ये है कि यहाँ इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट का एक ज़रिया है ये एक तरह से। तो अगर फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया गया इन कंट्री, तो जो बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट टुक सम अदर स्टेप टू स्टॉप टू बैन द यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स, ऑल्सो टू डेवलप सम other employment sector to help them to revive and also ये हो गया यहाँ से, बिकॉज इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड। बट ये जो भी स्टेप गवर्नमेंट लेगी इनको जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि अब आप जानते ही हैं इन प्रेजेंट टाइम द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑल्सो ए बिगेस्ट इशू, एंड ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो बढ़ता जा रहा है, जिससे कि ध्रुवों की बर्फ़ पिघलती जा रही है, और इससे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये जो स्टेप है वो जल्दी से जल्दी ले। दैट्स इट, थैंक यू, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड